मैं आपके पास ही आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, वंदे मातरम जब गाने को कहा जाता है तब तो छाती पीट लेते हैं लोग, और उसके बाद वंदे मातरम के टुकड़े करने वालों का महिमा मंडन किया जाता है। कैसी राजनीति है ये? देखिए, पुरानी कहावत है कि नई बहू चूड़ियां कुछ ज्यादा ही खनकाती है, आप भी सुनी होंगी। उसी तरह से ये भाजपा जो है नई इसके ऊपर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ा है। जब देशभक्ति राष्ट्रभक्ति दिखानी थी तब तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे इनके पूर्वज। आपको याद होगा 4 जून 2005 को आडवाणी जी उसी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। इसके पहले मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, 1939 से 1942 विपक्ष की कि जब भी हम कोई सवाल आपसे पूछते हैं, कहीं भी किसी भी आप शो में जाते होंगे, आप लोग सीधे बीजेपी के बारे में, आप अपनी बात पहले कहिए, उसके बाद तो पहले अपना तो बता दीजिए, फिर हम सुनेंगे आराम से। आप मुझे बताइए ना कि आपके हिसाब से सही है जिन्ना साहब बोलना, महिमा मंडन करना देश के टुकड़े करने वालों के? मैं वही कह रहा था कि जब जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाना आपके हिसाब से सही है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी मेरी बात हो जाए, आप पूछिए मत, पूछने का काम मेरा, आप मुझे बताइए ना ये सही है? जब जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाना सही हो सकता है, जब जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, समझ गई मैं, फिर ये भी सही हो सकता है। एसएन सिंह जी ये कह रहे, आपने सुना इनका जवाब, समझ से बहुत परे है कि जब वंदे मातरम बोला जाता है, बोलने को कहा जाता है, तो आप कॉरिडोर में छुप जाते हैं, फिर आप आगे नहीं आते कि भाई नहीं बोलना पड़े, उस पर आप माथा पीट लेते हैं, चित्कार करते हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, और उसके बाद उन लोगों का महिमा मंडन करते हैं जिसने देश के टुकड़े किए, जिसने वंदे मातरम के टुकड़े किए। नहीं, देखिए, दोष इनमें नहीं है, पूरी पार्टी में ही दोष है। हमें लगता है कि जब महाराणा प्रताप जी को जी कहने की बात आती है तब जी नहीं कहते, तब तो गाली देते हैं। महाराणा संगा को गाली देते हैं, भारत माता को डायन बताते हैं, बाबा साहब को भूमाफिया कहते हैं, और जिन्ना को जी जरूर लगाएंगे। तो अवध और मगध आप देखे होंगे ना, अवध से भी हार गए और मगध से भी हार गए, अब लगता है भारत से ही हार जाएंगे, अब जिन्ना के ही शरण में जाएंगे, वहीं के लोगों का वोट पाएंगे, वही सरकार बनाएंगे। इस नाते समाजवादी पार्टी कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समाजवादी पार्टी वो विनाश के गर्त में चली गई है। आप कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे, जब महाराणा प्रताप जी, महाराणा सांगा जी की जयंती मनाई जा रही थी, तब जी नहीं कहे, तब तो गाली दिए। इनके बहुत सारे लोगों ने कहा गाली दे दिए तो क्या हो गया, गाली के लायक थे। और आज देख लीजिए, आज कह रहे हैं कि अरे भैया, वह जिन्ना जो भारत का बंटवारा किया, वह जिन्ना जिसके नाम को लेकर हमेशा आप जी लगाते हैं, यही पूछा जा रहा है ना कि काहे को जी लगाते हैं, नहीं कहते हैं कि वो जवाब देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। ठीक है अशोक जी, आप जवाब दें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। श्वेता जी, मेरी बात नहीं हो पाई थी। 1939 से 1942 के बीच इनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हिंदू महासभा ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के भारत में 3 जगह सरकारें बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में। आप क्या बात कर रहे हैं एसएन सिंह जी? इतिहास भूगोल नहीं पता आपको? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जब वो प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी थी, जाके अशोक यादव। अरे अशोक यादव जी, मैं तो सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिन्ना साहब कहना सही है क्या? अगर सही है तो आप भी कह दीजिए आज शो में। प्रजातंत्र पार्टी जिन्ना की पार्टी हो गई। अशोक यादव जी पढ़िए, जानते हैं जो जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी था ना, जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी। एसएन सिंह को बोलने दीजिए, एसएन सिंह को बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। बोलिए अशोक। देखिए, दरअसल अशोक यादव जी पढ़ते तो जानते हैं, और एसएन सिंह जी एक सवाल का जवाब दे दें। एसएन सिंह को बोलने दीजिए, पहले अशोक यादव को सुन लीजिए। वो अशोक यादव जी, देखिए श्वेता जी, मेरी बात ये हो जाए। देखिए, मैंने पूछा कि 4 जून 2005 को आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। नहीं होता है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए ना, मैं जो आपसे पूछ रही हूं वो बताइए ना। आपके हिसाब से सही है देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल सही है? तो आप भी कर दीजिए आज हमारे शो पर। देखिए, ऐसा है किसी के नाम को लेना, किसी के नाम को अगर कायदे से कोई ले रहा है, इसमें कोई गाली वाली बात नहीं है। किसी बातें करते हैं आप? किसी भी जो विभाजन का सबसे प्रमुख चेहरा रहा हो, जिसने देश का विभाजन करवाया हो, वो किसी आपके लिए, आप कभी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, आपके पास मैं आऊंगी। अश्विनी, कांग्रेस आतंकियों को हाफिज साहब कहती है, समाजवादी पार्टी जिन्ना को साहब कहती है, कभी औरंगजेब का महिमा मंडन होता है, वंदे मातरम से बहुत दिक्कत। और इन लोगों का महिमा मंडन जिनका इतिहास काला रहा है हमारे देश के, अगर हम इतिहास को देखें, जिन्होंने देश के टुकड़े किए, जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म ढाए, उनका महिमा मंडन। श्वेता जी, आपने स्टार्ट से लेके अभी तक जो कुछ बोला, मैं लगभग आपसे सहमत हूं।
बस एक शब्द की कमी है, जो आप शब्द अपोजिशन या कांग्रेस इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी जगह आरएसएस से रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा। आपने स्टार्ट में बोला वंदे मातरम से नफरत और जिन्ना से मोहब्बत, ये एग्जैक्टली आरएसएस और हिंदू महासभा इंडिपेंडेंस के टाइम पे कर रही थी। वंदे मातरम से नफरत थी, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जिन्ना से मोहब्बत थी, जिन्ना के इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर विनोद जी आप जवाब दीजिए। 1923 जी, मैं आप नहीं एसएन सिंह जिनको इनको बोल लेने दीजिए, फिर विनोद बंसल जवाब देंगे। समर्थन कर रहा हूँ। आपने साक्षी महाराज जी का अश्वनी जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, कल आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुना समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या कहा, उस पर जवाब दीजिए ना आप पहले। एसएन सिंह जी बोलने दीजिए। एसएन सिंह जैसे आप सबको टोकेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अश्वनी जी, आपने कल सुना उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो कहा। एसएन सिंह जी के पास मुंह छुपाने के अलावा कुछ है नहीं। वंदे मातरम के विरोध में खड़े रहे, अंग्रेजों से ये पेंशन लेते रहे, इनको सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति अश्वनी जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ले आए आपके हिसाब से सही है? जिन्ना को समर्थन देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, विनोद बंसल जवाब दें आप। दिक्कत हो गई श्वेता जी, बड़ा दुख है। बेसिकली ये राजनीतिक शिक्षालय अगर कुछ भी आपस में कर रहे हैं, मैं उस बात से मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन प्रश्न ये है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो आपस में एक दूसरे के कंधे पर क्यों रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जिन्ना को जिन्ना साहब कहना और जिन्ना को ये आपके अपने पैनल पर बैठे हुए प्रवक्ता उसको कायदे से कहना, ये देखो ये बिल्कुल आ गया, बोला किसने? अश्वनी जी आप सुन लीजिए उनकी बात। नहीं एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। अश्वनी जी आप उनकी बात सुनिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। मैं ऐसे डिबेट नहीं करती, मैं एक एक करके सबको मौका दूंगी बोलने के लिए। नहीं अश्वनी जी प्लीज। देखिए, मैंने एसएन सिंह जी को भी रोका, आप ये नहीं कह सकते। मैंने उनको भी रोका था। अश्वनी जी मैं आपको भी रोक रही हूँ। विनोद बंसल को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, प्रहार सपा पे हो रहा है और चोट और जो मर्म है ना वो कांग्रेस का निकल रहा है। आप सोचिए ना, ये डिबेट में बड़ा क्लियर हो गया। और आप देखिए कि जो व्यक्ति वर्तमान पे नहीं बोलता वो पास में जाता है। अगर पास की बात करोगे तो कोई बात नहीं, पास पे भी बात करेंगे। सोनी जी, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की स्थापना किसने की? ह्यूम ने की ना जी, एक अंग्रेज ने की थी ना जी। अरे देखिए यार, छोड़ो ना यार अश्वनी जी, क्यों कब तक चाटुकारिता करोगे यार? विदेशी मेहमान, विदेशी महिला के उसके दामन में घुस करके आप स्वदेशी की बात करो। विनोद जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। विनोद जी नहीं सुनिए, मैंने देखिए सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए ना। देखिए ये बीच में बोल रहे हैं आप, ये आप अश्वनी जी बात पूरी कर लीजिए, मैं आती हूँ आपके पास, फिर फाजिल अहमद के पास भी चलूंगी। जब देश को जरूरत थी तब तो आप पेंशन ले रहे थे उनकी, अंग्रेजों की। अब आप जो है देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। राष्ट्र की बात करनी थी तो आजादी लड़ाई लड़ते। नहीं इनको बुलवा लो, फिर पहले एक बार ऐसा करते हैं। अश्वनी जी उनको बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। देखिए यही बात है कि जो मुद्दा है, जो प्रश्न आपने किया उसका जवाब ये नहीं देंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे। बात वर्तमान की है और जाके पास में घुस जाते हैं। पास की हिस्ट्री कांग्रेस की कोई दामन को ये अच्छा नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैं सीधे बात कहता हूँ, आखिरकार जिन्ना से इतना मोह क्यों है? और आप देखिए कि जो पाप अभी संसद में अपने विधानसभा के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने किया, उसको कवर फाइट देने का काम कांग्रेस कर रही है। कमाल की बात है। और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, और वो जो है वो बांग्लादेश की हिंसा को जस्टिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुद्दे से नहीं बढ़ते। फाजिल अहमद साहब आप मुझे बताइए, फाजिल अहमद साहब आपके हिसाब से क्या कहना? मैं आपको देखिए साहब कह के पुकार रही हूँ, लेकिन क्या यही साहब शब्द का इस्तेमाल हम जिन्ना के लिए कर सकते हैं? वो जिन्ना जिन्होंने देश के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। श्वेता जी, जब परिवार बड़ा होता है ना, विभाजन होता है, नियम है, ये शिष्ट का नियम है। अच्छा, लेकिन विभाजन होने के बाद भी परिवार के रिश्ते खत्म नहीं होते। तो आपका कहना है कि बहुत भाई रहेगा। रहेगा। और सुन लीजिए, देखिए आप बीच में बहुत बोलती हैं, आप पूरी बात सुन लीजिए। इन्हीं लोग की इसी बयान के चलते, जहाँ हमको अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, फिर मुसलमान होने के बाद बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। साफ कहिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम हमारी मानसिकता। नहीं, उनको फाजिल जी को बोलने दीजिए, एक बारी से बोलिए। एसएन सिंह जी, मैं आऊंगी फाजिल जी को बोलने दीजिए। ये नाथूराम गोडसे की औलाद जो है ना, इस देश को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। फाजिल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। होती रहती है मुंह में इनके। आप अपनी बात रखिए, आपके हिसाब से सही है। अरे वंदे मातरम पर क्यों छाती पीट लेते हैं आप लोग? भी सुनिए, इन्हीं लोग की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को विदेश नीति में शर्मिंदा होना पड़ता है, विदेशों में जाकर के। जब अरे शर्मिंदा तो तब होना
तब पड़ रहा है जब एक विधायक विधानसभा के अंदर जिन्ना को साहब करके पुकारते हैं, उससे ज्यादा शर्मिंदगी कुछ नहीं होगी। जब हाफिज सईद को साहब करके पुकारा जाता है, जब औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाता है, मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है, उससे ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होती किसी हिंदू मुसलमान पे जो चर्चा होती है, इससे पूरी दुनिया में फाजिल अहमद जो मैंने सवाल किया उसका आप जवाब दें, घुमाइए मत बात। अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फाजिल अहमद, आप तीनों ने सब बातें कर दी, लेकिन जो सवाल है कि आपके हिसाब से क्या साहब बोलना सही है जिन्ना को, आपने इस पर जवाब नहीं दिया। इस पर अपने पॉइंट करना, पहले आप बोलिए। किसी का अपमान क्यों करना, बताइए हमको। सम्मान तो आरती उतार ले, आरती उतार ले, घर में फोटो लगा ले। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं क्यों किसी का अपमान करना। एसएन सिंह जी ठीक है, अब एसएन सिंह जी को सुन लीजिए। हमारे लिए दोनों बराबर है ना। सुनिए, मैं कह रहा हूं फाजिल अहमद पर केस होना चाहिए, फाजिल अहमद को फाजिल जी हो गया, एसएन सिंह को बोलने दीजिए। फाजिल अहमद पर केस होना चाहिए, फाजिल अहमद की जेल होनी चाहिए। इस तरह से तो फाजिल अहमद की विचारधारा से आने वाले समय में भारत का विभाजन चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या जैसे बढ़ जाएगी भारत का विभाजन हो जाएगा, परिवार इनका और बड़ा हो जाएगा तो भारत का विभाजन हो जाएगा। आज तो फाजिल अहमद ने टाइम्स नाउ के जिम्मेदार चैनल पर बता दिया ना कि परिवार बड़ा हो गया था इसलिए विभाजन हो गया, और फिर परिवार बड़ा होगा इसलिए विभाजन होगा। ये विभाजन की नई लकीर लेकर आने वाले फाजिल अहमद के ऊपर मैं तो मांग करता हूं सरकारों से कि इनके ऊपर केस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तो आज बात हो रही थी वंदे मातरम और वंदे मातरम का विरोध और जिन्ना। 1923 के आंध्र प्रदेश के अधिवेशन में काकीनाडा में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने विरोध किया था, और मोहम्मद अली जौहर को बाद में गवर्नर, एमएलए और एमपी बनाने का कार्य कौन किया? कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस पार्टी जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी है उनके द्वारा निर्मित पार्टी है। और ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अशोक यादव, मुझे एक बात बताइए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या हमेशा की तरह खास वोट बैंक को खुश करने के लिए सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? अशोक यादव, नहीं देखिए, ऐसा है कि खास वोट बैंक की बात कम से कम भाजपा न करे, क्योंकि ये खास वोट बैंक को ही देखिए। आपको भाजपा ही सपने में भी आता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अचानक से इस तरीके की बातें, फिर उसको जस्टिफाई करना, ये सब खास वोट बैंक को देखकर किया जा रहा है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी, एसएन सिंह जी बोलने दीजिए, एसएन सिंह जी आप सब में मत बोलिए, अशोक यादव को बोलने दीजिए। देखिए, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की समस्त जनता खास है, कोई खास बेखास नहीं है। ये भाजपा का काम है कि जब वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूटते हैं तब वो जानते हैं कि पीडीए उनका दुश्मन है। जब वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय पीडीए ने आपको भी तो साथ नहीं दिया पिछले विधानसभा चुनाव में। अरे 4 जून श्वेता जी, 4 जून 2024 का रिजल्ट देखिए, औधे मुंह गिरे भाजपाई बेचारे, अभी तक इनको दर्द, इनका पेन किलर लगा रहे हैं। अब अभी समस्या इनको तीसरा देखिए, लखीमपुर सहकारी बैंक आतंकवादियों के साथ रहते हैं। अरे सुनिए भाई एसएन सिंह जी, सुन लीजिए, देखिए उसके बाद सिंह जी का राजस्व लेखपाल भर्ती 2025, राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 में आपने पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूट लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आपने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। लखीमपुर खीरी सहकारी बैंक में आपने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। तो आपको पिछड़े दुश्मन नजर आते हैं। मुझे पता है आप लिख के बैठे हैं, उसको पढ़े रहे हैं अशोक यादव, लेकिन वो सवाल ही नहीं है। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितना गिरेंगे, किस हद तक जाएंगे? ये सवाल आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सवाल सही पूछते हैं, गलत आदमी से पूछते हैं। सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। आपका जो कंफ्यूजन है ना, आपका जो कंफ्यूजन है ना अश्विनी जी, ये आपको तमाम हाल में हुए चुनाव के नतीजों में दिख चुका है, बावजूद इसके वही गलती आप बार बार कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में जो इनके सबसे बड़े फंडर थे नूसली वाडिया। आप अपने दर्शकों से पूछिएगा नूसली वाडिया कौन है? मुझे एक बात बताइए, क्या हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर डिबेट रख रहे हैं? क्या हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर डिबेट रख रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की राजनीति और समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक बात बहुत कॉमन है, एक खास वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप कुछ भी कहते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। इस पर बोलिए अश्विनी। 90% लोगों की है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, 10% लोगों की है, प्रिविलेज लोगों की है। ठीक है, विनोद बंसल बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, एक एक करके बोलिए। अब से विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए। विनोद बंसल बोले। 10% 90%। मैं समझ गई आपकी बात। विनोद बंसल जवाब। श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे लगता है आगे से आपको डिबेट के लिए कम से कम कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। और श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ आपको डिबेट के लिए आगे से कुछ एक रूल बनाने पड़ेंगे कि आपको पैनलिस्ट को बताना पड़ेगा कि डिबेट का टॉपिक ये है, इस डिबेट के टॉपिक से बियॉन्ड जाओगे तो आपको ये पैनल प्रोविजन करना पड़ेगा।
नहीं तो आपकी डिबेट को डिटेल करने बैठे हुए हैं तो तीनों की तीनों। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब है, क्यों नहीं बोला? नहीं है ही नहीं जवाब बेसिकली वास्तव में, लेकिन फिर भी आते क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी शीशा लेदर कराने के लिए बेकार में क्यों आते हैं डिबेट में, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब जो डिबेट का टॉपिक है उसको बोलने की हिम्मत नहीं है आपके पास, मत बोलिए, इधर उधर की बातें क्यों करते हैं। और मैं कहता हूँ दर्शक सुनना चाहता है कि आखिरकार हाइट ऑफ तुष्टीकरण, जब तुष्टीकरण की बात आ रही है तो तुष्टीकरण पे क्यों बिल में घुस जाते हैं, और सारे के सारे जो इंडी गठबंधन है वो सारा एक कैसे हो जाता है, और साथ में उसका जिहादी इकोसिस्टम भी चालू हो जाता है। मैं कहता हूँ जिन्ना के साथ इनका इतना लगाव है। और आप देखिए सिम्मी का एजेंट कौन था, सिम्मी को किसने पाला, इन्होंने, इन्हें दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह ने सिम्मी को पाला, उसको पोसा बड़ा किया, और आखिरकार हाफिज जी कहने का काम किया। सोनिया गांधी जी जो विदेश से आई थी, इटरी पुत्री जो ना आकर के यहाँ पर जो है वो ये कहती है कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कमाल की बात है। और फिर ये अश्विनी कुमार जी जैसे लोग जो है ना, है तो हिंदुस्तानी, नाम से तो हिंदू है, लेकिन कांग्रेस में जाकर इनका जिहादीकरण हो चुका है, इसलिए नहीं बोलेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैडम ने उनको सिखा पढ़ा के भेजा है। अब देखिए कि जिस तरह की बातें हैं अभी हो रही हैं, आखिरकार ये तुष्टीकरण की हकीकत और क्या है। ये जिन्ना जो है देश का दुश्मन था, गद्दार था, देश के साथ गद्दारी करी उसने। और मैं कहना चाहता हूँ उस गद्दार के साथ खड़े होने की कांग्रेस की प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू समाज को दबा के रखा, कांग्रेस ने हमेशा से भारत को लूट के रखा। ये डिवाइड एंड रूल वाली जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पर कांग्रेस चली। और आज ये मुस्कुराते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हाँ जिन्ना जी को जय जी कह दिया तो क्या हो गया। अगर आप जलगुरु को के लिए हमने 3:30 बजे बिल्कुल हाफिज सईद को साहब कह दिया तो क्या हो गया, जिन्ना को साहब कह दिया तो क्या हो गया, औरंगजेब का महिमा मंडन कर दिया तो क्या हो गया। अरे देश विरोधियों से इतना प्यार क्यों फाजिल अहमद साहब? एंकर को वंदे मातरम में तो बहुत बुरा लग जाता है आपको, वो आपको लगता है कि हम पर जबरन थोपा जा रहा है। बोलिए फाजिल अहमद, बात करिए अगर इतना आपको प्यार है तो। सब लोग फाजिल अहमद को बोले दीजिए, फाजिल अहमद बोलिए, फिर मैं एसएन सिंह जी आपसे जवाब दूंगी। बाकी किसी को बोलने ही नहीं दे रही है आप। फाजिल अहमद आप बोले, के बीच में नहीं बोली, लेकिन बाकी किसी को आप बोलने ही नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं है ऐसा, मैं सबको बारी बारी से बोलने दे रही हूँ। आप जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फाजिल अहमद बोले, आप कौन होती है पूछने वाली? क्या कौन होती है? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? तो आप यहाँ क्यों आए डिबेट में? अरे हम ये आपकी चुनावी रैली चल रही है, ये रैली चल रही है जिसमें खड़े होकर मंच पर आपको जो मन करेगा बोलेंगे। फाजिल अहमद जवाब देना है कि नहीं देना है? फाजिल अहमद जवाब देना है कि नहीं देना है? अभी विनोद बंसल के बीच बिल्कुल बोलिए, आपको मैंने बोला फाजिल अहमद अपनी बात रखिए। इस देश की बहू है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ इसी तरह से लफबाजी करते रहेंगे। फाजिल अहमद अपनी बात रखिए। बहू है हमारे देश की, चाहे कहीं से। अरे फाजिल अहमद, देश विरोधियों से इतना प्यार क्यों, उनका महिमा मंडन क्यों, इस पर जवाब दीजिए। हमारे देश में बहू का सम्मान होता है। आपके पास टाइम है, आप बोल लीजिए। आपके पास टाइम है, जो मुद्दा है उस पर बोलिए आप। नहीं, सोनिया गांधी, विनोद बंसल उनको बोलने दीजिए। कहाँ से आई वो छोड़ दीजिए। बहू हमारे देश की जीनत होती है, इज्जत होती है हमारे परिवार की। अरे आप उसके बारे में ऐसी बात करते हैं। देश विरोध के मामले में नंगे हो गए। आप पता लगे कैसे नागरिक है भाई, जिन्ना के साथ समाचार सीख क्या है, आप कहाँ से सीख क्या इतना अपमानजनक भाषा। आप आखिर सोनिया गांधी इस देश की बहू है। पैगंबर के नाम पर सत्ता संसद की गेम चला रहे, हम चलाएंगे कि बहू हमारे देश की जीनत है, हमारे देश की लक्ष्मी है, हमारे देश की इज्जत है, हमारे घर की इज्जत। अरे जिन्ना कौन है फाजिल अहमद? वो तो हम समझ गए बहू है देश की। जिन्ना कौन है? आप इस देश की बहू। ठीक है फाजिल अहमद, जिन्ना कौन है? फिर आप लोग टॉपिक किसी और पे चले जाते हैं। फाजिल अहमद जिन्ना कौन है? क्यों साहब बोलेंगे? फिर वही बात, विनोद बंसल उनको बोलेंगे। विनोद बंसल थोड़ी देर आप प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाइए। फाजिल अहमद जिन्ना कौन है? हम समझ गए कौन बहू है, आप बताइए जिन्ना कौन है? जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक है। हाँ, तो हमारे क्या है? कि हिंदू से मुसलमान बना है। हमारे क्या है? हम क्यों उनको साफ बोलेंगे? जिन्ना हिंदू से मुसलमान बना है। अरे कुछ भी बना हो, देश के विभाजन का चेहरा है ना। और वो अरे देश के विभाजन का चेहरा है ना। और हम इज्जत इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने आजादी। आप साहब बोलेंगे? आजादी की लड़ाई आप साहब बोलेंगे? बोलिए साहब जरा। कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़े हैं। जब ये लोग गद्दारी कर रहे थे भारत के साथ, जब आपने घर में तस्वीर लगा रखी है क्या जिन्ना की? तब हम लोग हाथ में हाथ मिला के अपने घर में तस्वीर लगा रखी है क्या? इज्जत है कि ठीक है। अरे फाजिल अहमद, आपने अपने घर में तस्वीर लगा रखी है, लगाइए फिर तस्वीर। अलग हो जाता है, लेकिन तस्वीर लगाइए, रोज इबादत करिए। हमारे देश के सदाचार के नियम है, सदाचार सिखाया जाता है हमारे परिवार में। अच्छा सुनिए, तो आप मेरी बात सुनिए ना फाजिल अहमद। जिन्ना कौन है आपके लिए? पाकिस्तान बांग्लादेश आपके लिए जिन्ना कौन है?
लेकिन कभी हम लोग साथ इस देश से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, उस लड़ाई को नहीं भूल सकते। आप भूल सकती हैं, यहाँ पे पैसा लेकर मेरा सवाल सीधा सीधा है आपके लिए, जिन्ना आपके लिए कौन है? यही आपकी जिन्नावादी मानसिकता है, यही आपकी जिन्नावादी मानसिकता है कि वंदे मातरम क्या है आपके लिए? वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम हम पर थोपा जा रहा है और जिन्ना की मार के उतारेंगे। वाह भाई, बहुत सही, ठीक है, हो गया, समझ गए मैं फाजिल, आपने बहुत देर बोल लिया। एसएन सिंह आप जवाब, अब सब चुप हो जाइए। एसएन सिंह को बोलने फाजिल अहमद बहुत मौका दिया आपको। एसएन सिंह आप बोलिए। श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ फाजिल अहमद जहाँ जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले के पुलिस से अनुरोध करता हूँ, पत्र भी लिखूंगा कि फाजिल अहमद को बुलाकर पूछा जाए कि जब जब भारत बड़ा होगा और जब जब परिवार बड़ा होगा तो इस भारत का विभाजन होगा। ऐसे फाजिल अहमद कह रहे हैं, ये विभाजन की लकीर क्यों खींचना चाहते हैं? दूसरा मैं कह रहा हूँ, अगर फाजिल अहमद को जिन्ना से इतना प्यार है तो जिन्ना के देश में जाके जिन्ना से प्यार दिखाए ना। सब कुछ खाएंगे भारत में और जाके प्यार दिखाएंगे जिन्ना से दूसरे देश में। तीसरी बात मैं कहूंगा कांग्रेस को, अरे भैया जब काकोरी कांड हुआ था तब भी उस कांड के जितने लोग तो जेल करवाने के लिए जिन्होंने भी पैसा दिया, उनको बोलने दीजिए, आपको मैंने बोलने दिया कि करके बोलेंगे। अशोक जी, फिर मैं आपके पास जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, ये सब पैसा कांग्रेस से लेते थे। और चार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये ह्यूम से लेकर व्योमेश चंद्र बनर्जी तक, अल्फ्रेड रॉय तक, विलियम वेंडनबर्ग तक, जॉर्ज ह्यूज तक, ये चारों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो विदेशी थे। और आज भी आपकी ताकत विदेश में है, भारत में नहीं है, इसलिए भारत के लोगों ने आपको नकारा। आप अपनी अशोक यादव जी, मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से आप लोग हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं, उस पर तो आवाज बुलंद नहीं करते। और देशद्रोहियों, देश विरोधियों, आतंकियों, इनके लिए आप जस्टिफिकेशन का तख्ती लेकर खड़ा हो जाते हैं और फिर समानता की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि टॉर्चर हो रहा है। श्वेता जी, बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये इसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार की विदेश नीति के फेल्योर की भी निंदा करते हैं। और आपने 100 बार पूछा जिन्ना कौन, जिन्ना कौन? जिन्ना इस देश के कई विभाजन करता था, जिन्ना आडवाणी जी का आराध्य था, जिन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का खासम खास था। आपके लिए जिन्ना क्या है? आपके लिए जिन्ना क्या है? जिन्ना के बारे में बहुत कुछ है। समाजवादी पार्टी जो जी लगा, वो तो मुझे पता है। आपके लिए जिन्ना क्या है, आप बताओ ना। पार्टी का हमारे लिए देश का विभाजन। आपके विधायक तो साहब कह के बुला रहे हैं ना, तो आप भी साहब कह के बुलाते हो क्या? देखिए ऐसा श्वेता जी, चूंकि जिन्ना इतिहास रहा है, जिन्ना तो आज वर्तमान में जिंदा है नहीं, तो इतिहास हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं है ना, इतिहास के काले पन्ने भी होते हैं। श्वेता जी, एसएन जी लगातार, ठीक है, एसएन सिंह उनको बोलने दीजिए। एसएन सिंह मत बोलिए, आप बोलिए। अशोक जी, मैं एक छोटा सा एसएन भाई आप अपने नहीं, एसएन सिंह जी मैं आऊंगी आपके पास। अशोक यादव बोलिए, अपने टाइम में बोल लीजिएगा, थोड़ा मुझे बोल लेने दीजिए। श्वेता जी, एसएन सिंह जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी नहीं, उनकी बात, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। जनता पार्टी रोकती है। एसएन सिंह जी का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। बोलिए अशोक यादव आप। देखिए मैडम, मैं यही कह रहा था कि जिन्ना को लेकर के जो मैंने कहा कि जिन्ना देश का विभाजन करता था, जिन्ना आडवाणी जी का आराध्य था, जिन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का खासम खास। छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल है। तो आपके विधायक ने साहब कह के बोला, वो आपके लिए सही है या गलत? सही या गलत, इतना बताइए। देखिए, किसी के नाम के आगे कोई शब्द जोड़ना घटाना, ये साहबिक का विशेषाधिकार होता है। किसी का नाम कैसे लेगा श्वेता जी? अब आप इसको समाजवादी पार्टी की सोच यही है। नहीं, पार्टी की बात नहीं है। कोई देखिए, सबके पास संवैधानिक अधिकार है किसी का नाम लेने का। आप किसी का नाम कैसे लेती हैं? लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप विधायक हैं, तो आप अपने देश के टुकड़े करने वाले के लिए ऐसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। श्वेता जी, देखिए, आप किसी व्यक्ति का नाम कैसे लेती है आपका चैनल नहीं डिसाइड करेगा। नहीं, अगर मुझे पता है, अगर मैं किसी आतंकी का नाम लूंगी तो मैं कैसे लूंगी? अगर मैं देश के प्रधानमंत्री का नाम लूंगी तो कैसे लूंगी? मुझे पता है। श्वेता जी, किसी व्यक्ति का नाम लेने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कौन कैसे नाम लेगा। सवाल ये होता है कि उस जो देश का दुश्मन जिसको बताया जा रहा है, उसी दुश्मन के साथ इन्होंने दोस्ती निभाई। तो इसका मतलब आपके हिसाब से अगर कोई आतंकी को भी साहब कह के बोल रहा है तो वो उसका विशेषाधिकार है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, आतंकवादियों की बात बड़ी अच्छी आपने किया। यूपीए गवर्नमेंट में कितने आतंकियों को फांसी हुई थी? ये बहुत बड़े आतंकवाद विरोधी बनते, एक भी आतंकी को फांसी दिया क्या इन्होंने? बहुत आतंकी कहते हैं। अरे अब दिक्कत तो ये है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मानते, आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, फिर तो आप कुछ मानेंगे नहीं। विनोद बंसल आप जवाब। एक भी आतंकियों को फांसी देने की हैसियत नहीं। विनोद बंसल आप जवाब बात करें। देखिए श्वेता जी, डिबेट का अब अंतिम चरण है। आप देखिए, अब तक आपने कितनी बार प्रश्न पूछा, लेकिन तीनों में से किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि है ही नहीं इनके पास जवाब वास्तव में।
क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं ये, और यही तुष्टिकरण की राजनीति जो अब तक इनको जिताती थी, अब इनको हराने का काम कर रही है। अब देखिए कि ये राजनीतिक जो धरातल है इनका रसातल में जा रहा है। लगातार ये हार को देखते हुए भी अभी उससे आंख मूंद के बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे को बेड़ा पार हमारा यही करेंगे, लेकिन ये नहीं पता ये दुनिया को डुबाने वाले हैं, आखिरकार तुम्हें तारने का काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन खैर, तो एक छोटा सा सवाल विनोद बंसल, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया, आपको लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं प्लानिंग के तहत? कोई बड़ी बात नहीं है जी। देखिए, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, हालांकि जो जिनके नाम के आगे अपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है वो तो तुष्टीकरण की मतलब जिहादी मानसिकता के लोग हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो इस बात में नहीं कहूंगा, वो तो राजनीति का उनसे दो सौ के लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ठीक है, अश्वनी जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? अश्वनी जी को बोलने दीजिए, फिर फाजिल जी आपके पास इनके बाद आऊंगे। श्वेता जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सवाल बहुत अच्छे पूछती हैं। आपने फिर से कहा कि जिन्ना का इस देश में क्या रोल रहा। जिन्ना का वही रोल रहा जो सावरकर का रोल रहा। सावरकर और जिन्ना ने मिलकर के देश के विभाजन की राजनीति तैयार की। नहीं, ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें जो आपसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं, मोहर लगाई और प्रचार किया। बातें मत कीजिए। सावरकर और जिन्ना को एक कैटेगरी में रखता हूँ, तो कैसी बातें करते हैं आप जिन्ना से तुलना करते हैं वीर सावरकर की? कैसी बातें करते हैं आप? यही आपकी मानसिकता, इसीलिए देश में ये गति है। आप सावरकर सवाल नहीं करते। पहले बाइक पार्टीशन थ्योरी सावरकर ने दी, पहले विभाजन की थ्योरी सावरकर ने दी। आप सावरकर पर सवाल नहीं करते। सावरकर ने थ्योरी दी, उस पर सवाल नहीं करते। अब जिन्ना को पहुंच जाते। मैं तो बोलता हूं जिन्ना सावरकर दोनों जिम्मेदार है। सावरकर आगे वाला समय आपके लिए कैसे होने वाला है? 60 रुपए पेंशन लेते थे। आप जब तक कांग्रेस में बकवास करके चले जाएंगे, आपको लेकिन इसका दुर्गामी परिणाम क्या होगा पता है? अश्वनी जी, इसी सोच की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज देश में कांग्रेस की हालत है, और अभी भी आप लोग नहीं चेत रहे हैं। हैरानी की बात यह है, अभी नहीं सुधरेंगे। आप कैसे जिन्ना की तुलना सावरकर से कर सकते हैं? अगर आप फैक्ट चेक कर दीजिए, क्या सावरकर ने हम बात यहाँ जिन्ना पर कर रहे हैं, उस पर तो आपके मुंह में दही जम गया, उस पर बोलने के लिए में नहीं बोला। आप बार बार सिर्फ जिन्ना पर क्यों रुकती हैं? सावरकर अरे हमारा मुद्दा जिन्ना है, हमारा टॉपिक आज है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिन्ना को साफ कहा है, हमारा टॉपिक वही है, तो हम किसी और टॉपिक पे बात करें। आप बोल रहे हैं जिन्ना खराब है क्योंकि उसने देश को विभाजित करने की बात की। बात तो सावरकर ने भी की, पहले सावरकर ने की। नहीं, फाजिल अहमद आप अपनी बात करें प्लीज। फाजिल अहमद मुद्दे पे रहिएगा। देखिए, का जवाब दे लेने दीजिए, ये लोग जी को दे दीजिएगा। किसी का भी नाम कैसे लिया जाए, ये सदाचार के नियम हमारे देश में हम लोग को बचपन में सिखाया गया, स्कूल के अंदर और घर के अंदर भी। क्या कि किसी दुश्मन का भी नाम, हमारा कोई पटीदार दुश्मन भी होता था तो हम लोग उसके साथ अपमानजनक भाषा नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, हमारे परिवार, हमारे देश की संस्कृति है, हमें स्कूलों में सिखाया गया, घरों में सिखाया गया। तो हम हाफिज सईद को साहब बोलना सही है, अजहर मसूद को भी साहब बोले, ओसामा बिन लादेन को साहब बोले, हमारी संस्कृति है ना। शहबाज शरीफ को बुला के लोग बिरयानी खा रहे हैं, यहाँ से वहां जाके बिरयानी खा रहे हैं, वो सब ठीक है। अच्छा, तो स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि वंदे मातरम क्या है? ईवीएम से पाकिस्तान स्कूल में वंदे मातरम क्या है ये नहीं पढ़ाया गया कि राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम गाना, ये नहीं पढ़ाया गया किसी को। मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा गाड़ी में जला दिया, उस पर कोई बोला? अरे स्कूल में वंदे मातरम पढ़ाया गया कि नहीं? 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर डाल करके। ये है भारत की, इन लोगों की सोच है। और एक भी मुख्यमंत्री ने मजम्मत नहीं किया। यूनुस ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। यहाँ के कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी मुसलमानों पे कोई जुल्म हुआ है भारत के मुसलमान पे? तो कोई कहा कि हम प्रधानमंत्री कहा कि मुख्यमंत्री कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे? हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया में शर्मसार होना पड़ता है जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे मिडिल ईस्ट के देशों में जो इज्जत मिल रही है ना, उस पर आंखें मूंद लेते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अरे पाकिस्तान की भाषा तो ये लोग बोलते हैं। ये लोग क्यों सीज फायर कर लिए? हम लोग तो चाह रहे थे कि हर पाकिस्तान के बिल्डिंग पर तिरंगा फहराया जाए, लेकिन सीज फायर करने लड़ाई बीच में छोड़ दिए। हम लोग तो चाहते थे अंतिम परिणाम। बहुत अच्छा बोले फजील जी। आप जानते हैं फजील जी क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ बहुत मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है,
फिर भी फजील जी बैठ के यहाँ बंटवारे की बात कर रहे हैं और इनके को लग रहा है अत्याचार हो रहा है। हम दोनों की बातों को जवाब देना चाहते हैं, बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहते हैं। बार बार सावरकर जी की बात को लेकर कांग्रेस आती है और मैं कह रहा हूँ आज सावरकर को मानने वालों को भारत की जनता ने सर आंखों पर बैठा रखी है और केंद्र में सावरकर को मानने वालों की सरकार है। 21 राज्यों में सावरकर को मानने वालों की सरकार है। जो लोग जिन्ना को मानते हैं ना, उनको भारत की जनता नहीं पसंद कर रही है। और तीसरी बात, जिन्ना को कौन मानता है, जिन्ना को कौन नहीं मानता है, वो सामने आ जाता है। जब बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात होती है तो जी लगाने वाले को लोग देखते हैं कि अकबर, बाबर, हुमायूं के लिए कौन लड़ता है और कौन नहीं लड़ता है। छोटा छोटा कमेंट हम सबसे ले लें तो वो कि कहाँ चला जाता है? क्या जिन्ना के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है? बस छोटा छोटा जवाब, ठीक है? तो शुरुआत अशोक यादव आपसे ही करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक ने कहा है। छोटे कमेंट्स बताइएगा। देखिए, इसका एक मुद्दा, इस मुद्दे को बिना मतलब का भाजपा तूल दे रही है। इस मुद्दे के माध्यम से इस देश में जैसा कि उसका चिर परिचित एजेंडा है पोलराइजेशन का, उसको लाने का प्रयास कर रही है। मैं बस इतना पूछ रही हूँ। योगी आदित्यनाथ जी जब इस तरह कहते हैं चुनाव में कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता पिछड़ों का आरक्षण लूट लेते हैं। अश्विनी कुमार मिश्रा, आपके हिसाब से कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? आपके हिसाब से देश विरोधियों को सम्मान देना सही है या गलत है? देश विरोधियों को सम्मान देना बिल्कुल गलत है। बहुत किसी अच्छा। भी देश विरोधी को सम्मान नहीं देना चाहिए, चाहे वो सावरकर हो चाहे जिन्ना हो। फाजिल अहमद साहब, आपके हिसाब से सही है? आपने तो कह ही दिया कि हमको स्कूल में पढ़ाया गया है कि सबको सम्मान दो, तो हम सबको सम्मान देंगे। वंदे मातरम हमको नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, है ना? अरे क्यों नहीं वंदे मातरम पढ़ाया गया? फिर झूठ बोल रही हैं आप। वंदे मातरम की 2 लाइन इस देश की राष्ट्रीय गीत है। चलिए, बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। डिबेट मुझे सच में अच्छी लग रही है। कम से कम कुछ अच्छी बातें भी आप लोग बोल रहे हैं। एसएन सिंह, आपके हिसाब से देश विरोधियों का सम्मान करना क्या सही है, क्या जायज है तुष्टिकरण के लिए? कहिए ना, बाबर कैसा लगता है? बाबर अच्छा लगता है? बाबर को भी कहिए ना। बाबर का है कुछ भारत में? पैखाना नहीं है बाबर के नाम से। बाबर के देश में फटाफट से एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। देखिए श्वेता जी, मैं तो कहता हूँ इसमें तुरंत जो है ना अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के अध्यक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार जो इन दोनों ने जो पाप किया है वो देश के साथ घात किया है और ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि माफी मांग करके भी बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में फिलहाल इतना ही। टाइम्स नाउ पर खबरें जारी हैं, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।